हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो 9th क्लास के हवाले से है। पहला चैप्टर है हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इनसे पहले हमने कंपाउंड्स को डिस्कस किया था। आज जो हमारा लेक्चर है वो मिक्सचर के हवाले से है, यानी हमारे पास मिक्सचर क्या होता है आज उसे हम डिस्कस करेंगे। और उसके जो दो टाइप्स हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं कि मिक्सचर क्या होता है। डिफिनीशन को पढ़ने से पहले हम मिक्सचर को इसी तरह डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास मिक्सचर होगा एक नाखालिस चीज। जब हमने मैटर के जो टाइप्स पढ़े थे, मिसाल के तौर पर हमने मैटर को डिवाइड किया था, ठीक है। तो दो चीजों में हमने डिवाइड किया था। एक था प्योर सब्सटेंस और दूसरा था हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंस। जो प्योर सब्सटेंस था उसमें दो चीजें आ रही थी, ठीक है। एक था हमारे पास एलिमेंट और दूसरा था हमारे पास कंपाउंड। इधर जो इम्प्योर सब्सटेंस हमारे पास आ रहा था वो था मिक्सचर। तो आपको पता लग गया है कि मिक्सचर हमारे पास क्या होगा, इम्प्योर सब्सटेंस होगा। ऐसा ना खालिस चीज जो हमारे पास दो या दो से ज्यादा खालिस चीजों से बना हो, उसे हम कहेंगे मिक्सचर। डिफिनीशन को देख लेते हैं। एन impure substance that contains up to or more pure substances that retain their individuals chemical characteristics is called mixture। एक ऐसा नाखालिस चीज जो हमारे पास दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के ऊपर मुश्तमिल हो या बना हो, ठीक है, and that retain their individual chemical characteristics is called mixture। जिन सब्सटेंसेस से ये इम्प्योर सब्सटेंस जो मिक्सचर है वो बना होगा, ठीक है, वो सब्सटेंसेस अपनी खुसूसियात को, जो केमिकल उसकी जो खुसूसियात है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसे बरकरार रखेंगे। रिटेन का मतलब होता है बरकरार रखना। मिक्सचर एक नाखालिस चीज है जो दो या दो से ज्यादा चीजों से बना है और वो चीजें अपनी खुसूसियात मिक्सचर में बरकरार रखेंगे, तो उसे हम कहेंगे मिक्सचर। ऐसा एक नाखालिस चीज जो दो या दो से ज्यादा चीजों से बना हो और वो चीजें इस इम्प्योर सब्सटेंस में अपनी खुसूसियात को बरकरार रखेंगे, तो उसे हम कहेंगे मिक्सचर, ठीक है। आप इसके करेक्टर्स के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि इसके करेक्टर्स क्या होंगे। मिक्सचर का जो सादा सा एग्जांपल है, ठीक है, हमारे पास, यानी हम पानी ले लें और उसमें नमक को हल कर दें, तो देख लो जो नमक है वो भी हमारे पास एक सब्सटेंस है और वाटर भी एक सब्सटेंस है, यानी कंपाउंड्स है, ठीक है। जब ये दोनों कंपाउंड आपस में मिक्स हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। अब वो जो हमारे पास मिक्सचर बन गया है, वो सब्सटेंस जो बन गया है वो है इम्प्योर सब्सटेंस। अब वो हमारे पास प्योर सब्सटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि वाटर प्योर था, जब उसमें हमने नमक को डाल दिया तो वो तो इम्प्योर बन गया। तो ये इम्प्योर हमारे पास बन जाएगा मिक्सचर। इम्प्योर जो सब्सटेंस है वो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। और जिन चीजों से ये मिक्सचर बना है, यानी नमक और वाटर से, तो वो अपनी खुसूसियात को बरकरार रखेंगे। या आप जब पानी को आप चखोगे तो क्या आपके जो जायका है नमक का वो आपको मिलेगा उस मिक्सचर में से, ठीक है। तो वो अपनी खुसूसियात को बरकरार रखेंगे। इसके जो करेक्टर्स है, पॉइंट है, वो हम पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है कि हमारे पास जो मिक्सचर है वो हमारे पास होगा इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस होगा। मिक्सचर के हवाले से पहली जो बात है हमारे पास, ये एक नाखालिस चीज होगा। जब हमने कंपाउंड्स पढ़ा था तो वो प्योर सब्सटेंस था। दूसरा जो इसका करेक्टर है हमारे पास, कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है, कंपोनेंट ऑफ mixture retain their properties। हमारे पास जिन कंपोनेंट, जिन सब्सटेंसेस से मिक्सचर बना होगा, वो सब्सटेंसेस या वो अज्जा या कंपोनेंट्स
अपनी खुसूसियात को बरकरार रखेंगे। ये इसकी दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी हो गई या करेक्टर हो गया मिक्सचर का। तीसरा जो हमारे पास करेक्टर है मिक्सचर का, कि हम इसको अलग कर सकते हैं। कंपोनेंट, सेपरेट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बाय फिजिकल मेथड। हमारे पास जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स होंगे, यानी जिन चीजों से मिक्सचर बना होगा, उसको हम फिजिकली अलहदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास मिक्सचर है, नमक हमने हल किया हुआ है वाटर में, तो उसको हम फिजिकली रिमूव कर सकते हैं, यानी अलहदा हमारे पास हो सकते हैं। किस तरह? हम पानी को हीट दे देंगे, पानी उस एवापोरेट हो जाएगा और नमक रह जाएगा। तो हमारे पास हमने क्या कर दिया है कि मिक्सचर को हमने अलहदा कर लिया है जिन चीजों से वो बना था, थ्रू फिजिकल मेथड। ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, जो अहम प्रॉपर्टी हमारे पास मिक्सचर और कंपाउंड में है, ठीक है, एक तो ये है कि इम्प्योर सब्सटेंस होगा। दूसरी जो है हमारे पास, ठीक है, इट हैज नो फिक्स्ड रेशो, या हम कहते हैं नो फिक्स्ड कंपोजिशन। हमारे पास जो मिक्सचर होगा, ठीक है, उसकी जो रेशो है वो फिक्स्ड नहीं होगी। ये सबसे अहम बात है। कंपाउंड की हमारे पास, जब हमने कंपाउंड बनाया था, ये हमारे पास H2O है और ये, ठीक है, H2O हमारे पास कंपाउंड, इसकी रेशियो को देख लो 2:1। लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होगा। कंपाउंड की रेशो हर जगह हमारे पास क्या होगी? फिक्स्ड होगी, लेकिन मिक्सचर में रेशो फिक्स नहीं होगी, या उसकी जो कंपोजिशन है वो फिक्स नहीं होगी। मिसाल के तौर पर पानी है और आप उसमें जितना भी आपकी मर्जी है, जितना भी आप उसमें नमक हल करते हो या चीनी हल करते हो, ठीक है, तो आपके पास मिक्सचर बनेगा। ये आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप हम एक नमक को हल करेंगे, एक चमचे को हल कर सकते हैं, दो को हल कर सकते हैं, नहीं, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हमारे पास वाटर और जो नमक है उसमें हल हो रहे हैं, ठीक है, उसकी कोई फिक्स रेशो नहीं है। तो मिक्सचर में हमारे पास जो रेशो है या कंपोजिशन है वो फिक्स नहीं होगी, लेकिन हमारे पास कंपाउंड में फिक्स्ड होगी। ये इसके कुछ कैरेक्टर्स थे, हमने डिस्कस कर लिए। अब हमारे पास जो मिक्सचर है, इनके दो टाइप्स है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके हमारे पास दो टाइप्स है मिक्सचर के। एक है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले होमोजीनियस मिक्सचर को देख लेते हैं। इधर जो लफ्ज है होमो, इसका मतलब होता है सेम, और ये जो जीनियस है, ठीक है, इसका मतलब होता है फेज, या हम इसको कहते हैं फॉर्म। ठीक है, तो होमो का मतलब सेम और जीनियस का मतलब फेज या फॉर्म। तो होमोजीनियस मिक्सचर हमारे पास क्या होगा? ऐसा मिक्सचर जो सिर्फ एक ही हालत में हो, एक ही फेज में हो, तो उसे हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। तो डिफिनीशन लिख लेते हैं कि अ मिक्सचर कंसिस्ट only in one phase, या हम कहेंगे फॉर्म, called homogeneous mixture। हमारे पास ऐसा मिक्सचर जो मुश्तमिल होता हो, कंसिस्ट होता हो सिर्फ एक ही हालत में, तो उसे हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर जो एक ही हालत में हो, एक ही स्टेट में हो, तो उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। इसकी जो कंपोजिशन होगी होमोजीनियस मिक्सचर की, ठीक है, वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म होगी। कंपोजिशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस
mixture uniform throughout. जो बनावट होगी होमोजीनियस मिक्सचर की, ठीक है, वो यूनिफॉर्म होगी, एक ही हालत में होगी। मिसाल के तौर पर इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं तो समझ आ जाएगी आपको। एग्जांपल है हमारे पास NaCl प्लस वाटर, ठीक है। पानी में आप लोगों ने क्या कर लिया है, नमक को हल कर लिया है, ठीक है। तो अब आपको उस नमक जो है पानी में आपको नजर नहीं आएगा कि हमारे पास नमक इधर है, ठीक है, एक ही बात हो गई। दूसरा, आप थोड़ी देर बाद जब आप नमक को हल कर दोगे पानी में, तो आप जहां से भी आप पानी को छकोगे तो आपके पास जो मिकदार है नमक की वो एक जैसी आपको यानी महसूस होगी, फील होगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास एक जगह से हम जब चखेंगे तो उधर मिकदार ज्यादा होगा और एक जगह में कम होगा, नहीं, थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी उसकी, यानी एक जैसा हल हुआ होगा, ठीक है। जब एक जैसे हल हो जाता है उसमें वो हमारे पास नजर नहीं आता वो सब्सटेंस जो हल हुआ है, तो उसे हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। अब आ जाते हैं हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर के ऊपर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमारे पास क्या है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, और जीनियस आपको पता है कि हमारे पास फॉर्म या फेज होता है, ठीक है। डिफिनीशन क्या होगा, अ मिक्सचर कंसिस्ट of two or more visible different component called हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर जो दो या दो से ज्यादा नजर आने वाले मुख्तलिफ अज्जा के ऊपर मुश्तमिल होता है, उसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर है, ठीक है, वो जो जिन चीजों से वो बना है वो दोनों चीजें या वो तीन चीजों से अगर हमारे पास एक मिक्सचर बना है तो वो आपको साफ नजर आ रही है, मुख्तलिफ नजर आ रही है, आपको पता लग रहा है कि हमारे पास जो चीज है इधर है और दूसरा इधर है। मिसाल के तौर पर आपने पानी में ऑयल को डाल दिया है, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है, तो आपको पता लगेगा कि जो ऑयल है वो पानी के सरफेस के ऊपर नजर आएंगे और आपके पास जो पानी है वो भी आपको नजर आएगा, ठीक है, जिसकी जो बाउंड्रीज है वो आपको नजर आएगी। तो ये एक ऐसा मिक्सचर होगा जो हमारे पास नजर आने वाली दो मुख्तलिफ चीजों के ऊपर मुश्तमिल होगा, तो उसे हम कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। जो यूनिफॉर्म नहीं हो यानी एक जैसा नहीं हो तो उसे हम कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जांपल में हम ले सकते हैं ऑयल प्लस वाटर, ठीक है, फिर हमारे पास जो साल्ट है और सैंड, आपने रेत और साल्ट को आपस में मिला दिया तो आपको साल्ट भी नजर आएगा और रेत भी नजर आएगी, ठीक है। तो ये एक मिक्सचर है, लेकिन कौन सा हेट्रोजीनियस, क्योंकि आपको मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं, ठीक है। मिक्सचर में जब कंपोनेंट्स आपको नजर आते हैं मुख्तलिफ तो उसको हम कहेंगे हेट्रोजीनियस। पानी में आपने शुगर को डाल दिया तो वो आपको फिर नजर नहीं आएगा, उसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी। वाटर लिक्विड के फॉर्म में है और जो शुगर था सॉलिड के फॉर्म में था वो भी लिक्विड के फॉर्म में आ गया है, अब आपको नजर नहीं आएगा उसमें। तो ये हमारे पास होमोजीनियस होगा, लेकिन जब आपको नजर आएंगे तो वो हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएंगे। साल्ट और सेंट, या आपने पानी में रेत को डाल दिया, ठीक है, या मट्टी को डाल दिया, तो ये सारे आपके पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं।
उम्मीद है आपको मिक्सचर का समझ आ चुका होगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम जो डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड्स है और मिक्सचर है उसको डिस्कस करेंगे, और फिर हम एटम और मॉलिक्यूल्स की गुफ्तगू या डिस्कशन करेंगे, एक्सप्लेनेशन उसमें हम देंगे। तो ये नेक्स्ट आने वाली वीडियो में होगा। तब तक हमें इजाज़त दीजिए।